खाटू श्याम जी के चमत्कार की अमर कथा। राजस्थान की रेतीली धरती पर सीकर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा है खाटू। यही वह पावन धाम है जहां विराजते हैं श्याम बाबा, जिन्हें कलियुग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इनके दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये कथा है श्याम बाबा के चमत्कारों की, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था को जीवित रखे हुए हैं। बर्बरीक से शाम तक की यात्रा। महाभारत काल में एक महान योद्धा हुआ बर्बरीक, जो घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। बचपन से ही वह अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता काली ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में भाग लेगा और जो पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देगा। ये सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसकी परीक्षा लेने लगे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके बाणों की शक्ति पूछी तो बर्बरीक ने एक बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। दानी वीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश काट कर दे दिया। श्री कृष्ण उसके त्याग से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलियुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएगा और उसके दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लिए जाएंगे। बर्बरीक का शीश युद्धभूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वह युद्ध देख सके। कालांतर में वही शीश खाटू में प्रकट हुआ। खाटू में शीश का प्राकट्य। कहा जाता है कि एक समय खाटू गांव के पास खेत जोतते समय एक किसान का हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। हल से खून निकलने लगा। किसान घबरा गया और गांव वालों को बुलाया। जब खुदाई की गई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी रात गांव के ठाकुर को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन देकर कहा कि यह मेरा शीश है, इसे सम्मानपूर्वक स्थापित करो। शीश को धोकर जब पूजा की गई तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से खाटू श्याम जी का मंदिर बना और बाबा का दरबार सजने लगा। पहला चमत्कार, सूखे खेतों में हरियाली। गांव में कई वर्षों से अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख चुकी थीं। लोग भूख से परेशान थे। तब गांव के बुजुर्गों ने श्याम बाबा से प्रार्थना की। पूरे गांव ने मिलकर कीर्तन किया और बाबा से वर्षा की विनती की। कहा जाता है कि उसी रात आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। सूखी धरती में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे श्याम बाबा का पहला चमत्कार माना और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। डाकू का हृदय परिवर्तन। एक समय खाटू के जंगलों में एक भयंकर डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता और निर्दयता से मार देता। एक दिन उसने एक साधु को रोक लिया। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं तो श्याम बाबा का भक्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। डाकू हंस पड़ा और बोला, अगर तेरा श्याम सच्चा है तो मुझे रोक कर दिखाए। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा, पर अचानक उसके पैर जड़ हो गए। वह हिल नहीं सका। भयभीत होकर उसने बाबा से क्षमा मांगी। तभी उसके पैर मुक्त हुए। उस दिन के बाद उसने डकैती छोड़ दी और श्याम बाबा का परम भक्त बन गया। अंधे को मिली दृष्टि। कहते हैं एक अंधा व्यक्ति दूर गांव से बाबा के दर्शन को आया। रास्ते में लोगों ने कहा, तुम अंधे हो, दर्शन कैसे करोगे? पर उसने विश्वास से कहा, मेरे बाबा मुझे देखेंगे। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने बाबा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे प्रकाश सा दिखा और वह देखने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। संकट में फंसे व्यापारी की रक्षा। एक बार एक व्यापारी ऊंटों पर माल लाद कर खाटू से गुजर रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। व्यापारी ने मन ही मन बाबा को पुकारा, हे श्याम बाबा, मेरी रक्षा करो। तभी डाकुओं को दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि राजा की सेना आ रही है। वे डर कर भाग गए। बाद में व्यापारी ने देखा कि वहां कोई सेना नहीं थी। वह समझ गया कि यह बाबा की लीला थी। उसने खाटू आकर सोने का छत्र चढ़ाया। भक्त नरसी मेहता और श्याम कृपा। एक गरीब भक्त नरसी मेहता अपनी बेटी के विवाह में असमर्थ था।
उसके पास न धन था न साधन। वह रोते हुए बाबा के दरबार पहुंचा और बोला, बाबा आपकी बेटी की शादी है, आप ही मदद करो। कहा जाता है कि विवाह वाले दिन स्वयं श्याम बाबा एक सेठ के वेश में आए और बारातियों का स्वागत किया। विवाह के बाद जब लोग सेठ को ढूंढने लगे तो वह गायब था। तब सब समझ गए कि यह बाबा की कृपा थी। आज भी जीवित चमत्कार। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं। कोई नौकरी की कामना लेकर आता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो कोई जीवन की उलझनों से छुटकारा। असंख्य लोग बताते हैं कि बाबा ने उनकी बिगड़ी बना दी। फाल्गुन मेले में तो खाटू धाम आस्था का सागर बन जाता है। चारों ओर गूंजता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन को आते हैं। कोई 100 किलोमीटर चलता है, कोई 200, पर चेहरे पर थकान नहीं, केवल श्रद्धा होती है। एक आधुनिक चमत्कार। कुछ वर्ष पहले की बात है। जयपुर का एक युवक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके माता पिता उसे खाटू लेकर आए। उन्होंने बाबा से विनती की और 7 दिन तक अखंड ज्योत के सामने बैठकर प्रार्थना की। 8वें दिन डॉक्टरों ने जांच की तो बीमारी के लक्षण नहीं मिले। सब चकित रह गए। परिवार ने इसे बाबा का चमत्कार मानकर जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत ले लिया। श्याम बाबा की शिक्षा। श्याम बाबा के चमत्कार केवल चमत्कार नहीं, बल्कि संदेश हैं। विश्वास, त्याग और करुणा का संदेश। वे सिखाते हैं कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके जीवन की अंधेरी राहों में वे स्वयं दीपक बन जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर या मूर्ति नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। उनकी कथाएं हर युग में भक्तों को आशा देती हैं। जब भी जीवन में निराशा घेर ले, बस मन से पुकारो, जय श्री श्याम। क्योंकि बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, आज भी चमत्कार करते हैं और सदा करते रहेंगे।